नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में सारे ग्रहों का एवं नक्षत्र की चाल का बड़ा प्रभाव होने को दिख रहा है। दोस्तों, अब जो आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही जय माता दी अवश्य लिख। इन 24 घंटों में संभावना पूरी है कि आपके किसी खास करीबी व्यक्ति के माध्यम से आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। जी हां दोस्तों, जब भी कोई पुराना सपना पूरा होता है, जो कभी पूरा भी होगा, ये हम भूल चुके होते, और अचानक से वो पूरा हो जाए तो पुरानी आदत यादें ताज़ा हो जाती है। कई बार हमारे कुछ अपने होते हैं जो इन बातों को याद रखते हैं, और वह समय आने पर हमें वो खुशियां देते हैं। और आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। इन 24 घंटों में आपका कोई विशिष्ट व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाने वाला है। तो यह तो होकर ही रहेगा। आपके परिवार में यहां बड़ा ही सुखद माहौल रहेगा। लेकिन परिवार के सभी लोग जहां अच्छे हैं, वहीं पर एक दो कुछ ऐसे भी है जो हमेशा घर का माहौल बिगड़ना की कोशिश करते हैं। तो उन्हें अगर काबू में रखेंगे तो माहौल सुखद रहेगा, और अगर वह चाल चलते रहेंगे तो माहौल बिगड़ा रहेगा। अपने पत्नी और बच्चों के साथ शॉपिंग पर आप जा सकते हैं, और त्योहार को देखते हुए। जी हां दोस्तों, घर में कोई नए वास्तु आने के योग्य बन रहे हैं, जिससे कि घर का माहौल सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। बच्चों की इच्छाएं पूरी करना बहुत जरूरी है, और बच्चों की इच्छा पूरी ना करो तो बच्चे तूफान मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको सदैव कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वह कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को वस्तु दिलाइए, उनकी जीत को पूरा करिए, लेकिन कभी भी आप उन्हें सर पर ना बिठाए। कुछ पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आप जाने अनजाने में किसी को किसी ऐसा बोल देंगे जो विवाद की वजह बन सकता है। खास सावधानी यही है, जरा सा मानसिक तनाव को खुद से दूर रखिए। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि मानसिक तनाव के तले आप दब जाते हैं, और इसी तनाव के चलते दूसरों पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और बाद में काफी समय के बाद आपको समझ आता है कि मैंने गलत किया। तो बस समय रहते हम आपको सचेत कर रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बने, मां वृद्ध धरण करें, वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद से दूर रहे। परिस्थितियों सुधार जाएगी, अपने परिवार के साथ भी। तो थोड़ा समय बीते बच्चों और पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताइए, आपको काफी अच्छा लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, कोई बड़ा नुकसान न हो, इसीलिए निर्णय और कार्य बहुत सोच विचार करके ही करना है। अच्छा, यही होगा कि आप हर निर्णय अपने सूझबूझ के साथ ले। साथ ही पत्नी और बच्चों के साथ भी समय बिताना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे और आपके पत्नी आपका साथ चाहते हैं, आपका परिवार आपका साथ चाहता है, लेकिन कभी कभी हम पैसा कमाने में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि भूल ही जाते रिश्ते भी हैं, या रिश्ते नाम की भी कोई चीज होती है। एक दिन पैसा तो बहुत होगा, लेकिन रिश्ते नहीं होंगे। उसे दिन आप बहुत रोएंगे कि मैंने सही समय पर रिश्ते क्यों नहीं निभाए। इसलिए आज हम आपको खास सलाह दे रहे हैं। परिवार के लिए समय निकले, कम के लिए भी समय निकले, और आराम के लिए भी समय निकालो। 3 चीजों में संतुलन करना। आप सीख गए तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा मानसिक तनाव आपका बाल भी बनकर नहीं कर पाएगा। आइए अब सावधानियां पर जिक्र कर लेते हैं कि क्या सावधानियां बरतना इन 24 घंटा में बहुत जरूरी है। अंत में आपको देंगे बड़े ही शानदार उपाय। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकालो और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। काफी समय से जो विवाद चल रहा था, वह विवाद अब अंततः सुलझाने वाला है। चाहे वो विवाद जमीन जायदाद का था, किसी पारिवारिक मुश्किलों का था, या प्रेम संबंधों का था, विवाद पर अंकुश लगेगा। लेकिन आपको सावधानी बरतने हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है। गलत अपशब्द नहीं बोले, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अगर सबको सुलझा रहे हैं तो अपने आप को शांत रखिए और आने वाले समय का इंतजार करिए। पारिवारिक आर्थिक तौर पर खर्च थोड़े से बांट जाएंगे तो पैसा सेविंग्स में से खत्म होगा तो आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो वह खुद को एहसास दिलाना है कि जो बचत हमने की थी वो इसीलिए की थी कि जरूर के समय पर वो हमारे काम आए हैं।
तो फिर आप चिंता आखिर क्यों कर रहे हैं? साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो जिद्दी रवैया है कई बार आप पर उल्टा हो जाते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ध्यान रखिए, बेवजह फालतू की जिद करना सही नहीं है या आपको खतरे में डाल सकती है। इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी के व्यवहार से दुखी हैं, चाहे वह कोई भी हो, आपका मित्र हो सकता है, आपकी पत्नी हो, शक्ति है, परिवार के कोई अन्य सदस्य हो सकते हैं, तो अगर उसे चीज को लेकर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, वरना परिवार के दृष्टि से यह अहम फैसला हो सकता है और यह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिणाम भी ला सकता है। कुछ लोग आपको षड्यंत्र का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझकर फैसला लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। घर में मांगलिक कार्यक्रमों के योग निर्मित हो रहे हैं, साथ ही साथ धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी आना जाना हो सकता है। खुशियों से भरे इन 24 घंटों में आपकी सूझबूझ ही इन्हें कायम रखेगी। साथ ही साथ अगर कुछ लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है। यह तो मेरे अपने हैं, ये गलत नहीं बोल सकते, ये मुझे कभी गलत बता ही नहीं सकते, यह सब विचार नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर सांप वहीं पलते हैं जहां हम बहुत भरोसा करते हैं, यानी विश्वासघात वही लोग करते जिन पर हम हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि भरोसे की खासियत धोखे की खासियत है। देने वाला कोई अपना ही होता है, इसलिए सावधान रहे, वहां चला रहे, तब भी सावधान रहे और प्रेरणात्मक संपत्ति का विवाद उलझने की बात बैठक पर उलझा लेंगे, समय भी बच जाएगा और मामला कोर्ट कचहरी तक भी नहीं जाएगा। इसलिए सलाह यही रहेगी कि वाद विवाद में बिल्कुल भी ना फंस मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखें, और किसी कारणवश घर का माहौल बिगड़ा भी है तो आपको ठीक ठाक तरीके से माना लेना है, सब कुछ सही समय पर संभल लेना है, स्थितियां बिगड़ना से पहले ही सांवर जाएगी। आइए अब मंगलवार के 2 उपाय आपको बता देते हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत बढ़िया लाभ होगा कि किस्मत चमक जाएगी और जिंदगी शानदार बनेगी। सबसे पहले उपाय दोस्तों, आखिर क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को बहुत ज्यादा पसंद है। गुड़ चना का प्रसाद, तो थोड़े से चना लीजिए, उसके अंदर गुड़ मिलाए और इसका भोग हनुमान जी महाराज को लगाइए और मंत्र बोलना है। साथ ही साथ में आखिर क्या है वह चमत्कारिक मंत्र, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हनुमंती नमः। इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों, ऐसा बदलाव जीवन में आएगा कि किस्मत भी बोलेगी आपने क्या कमाल किया है। दूसरा बदलाव और भी जबरदस्त रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका भी कम होने वाला है। ऐसे हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है जहां पर हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी प्रतिमा हो। अब राम जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करनी है। दोनों को एक एक सरसों के तेल का दीपक जालना है। राम जी की समक्ष बैठकर के पाठ करिए आप हनुमान चालीसा का, और हनुमान जी के समक्ष बैठकर पाठ करिए श्री राम रक्षा स्रोत का। इससे होगा मुनाफा ही मुनाफा मिलेगी। प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की कृपा और जिंदगी शानदार हो जाएगी। जो लिखा गया है उसे अब मिटा नहीं सकते, लेकिन आप अपने आदतों को जरूर सुधार सकते हैं। आपकी सबसे पहले गलत आदत की, आप समय का सही ढंग से प्रबंधन और सदुपयोग नहीं करते। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमें आजकल जो समय पर उठाते तक नहीं है, उन्हें सुबह बहुत देरी से उठाना होता है, ना काम करते हैं, अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं और हमेशा दूसरों को सफल होते देखते हैं, खुद आलसी की वजह से वही के वही रह जाते। ऐसा कम आपको नहीं करना है, हमें उठाना है, हाथ पर चलाना है, मेहनत करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत जिद करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक नौकरी इंसान है, अगर आप एक व्यापारी है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो ध्यान है वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई में है, काफी देर आपको हो गई है और कंसंट्रेट आप बहुत अच्छी तरह से, तो ये लोग बहुत जिद करेंगे कि पढ़ाई छोड़ चल, कहानी घूमने चलते हैं, कई पार्टी करने चलते हैं, कहानी पर एंजॉय करने चलते हैं। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं, ऊपर से जिद करके आपका ध्यान भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये गलती दोबारा मत करना कि आप उनके साथ चले जाएं। आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में ना का दीजिए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, क्योंकि दोस्तों
लोगों की चल होती है कि व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ गया, पद गया, इतना ज्यादा पद गया तो ये मुझे पीछे छोड़ देगा। यार ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? ये जलन भावना होती है। हमारे मित्रों में जलन भावना होती है, हमारा आसपास के लोगों में। इसीलिए तो हमारा ध्यान भड़काने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम मूर्ख लोगों की तरह उनके साथ चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर। तो आप ध्यान लगाकर सोच कि आपके कम कौन आएगा। वो मित्र जो आपका फॉक्स हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपके पढ़ाई जिससे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में, सपना आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी पेश हैं तो आपके बस, आपके सीनरी, आपके जूनियर सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जिंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहां पर हम कम करते हैं वहां पर भी कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकालना चाहता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा और समझ सिर्फ बहुत कम देखा गया है। ये सब ग्रहण की माया है। आपके वो ऑफिस के सभी मेंबर्स के ग्रह जो है वो काफी मेलजोल का रहे हैं। उसे वजह से जहां भी आप कम करते हैं वहां सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियां को नजरअंदाज भी कर दिया जाएगा। और साथ ही मैं आपके बहुत सराहन सभी लोगों के सामने करने वाले, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा। बस आपको मेहनत करने से भगाना नहीं। जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता, इसलिए मेहनत आप करते रहिए। तरक्की आपके कदम छुएगी और बस क्या, हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी हो पे थोड़ा सा समय निकालकर अगर देखेंगे तो लाभ अपार मात्रा में होगा। सबसे पहले सावधानी देखेंगे उन लोगों की है जो बात बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चालक चतुर बनाया, क्योंकि लोगों को पता है कि इंसान इमोशनल है। मैं इसे थोड़े बहुत उकसाऊंगा, इसके सामने थोड़ा रोने का नाटक करूंगा और ये मेरी बातों में जाएगा। यही फायदा उठा करके लोग हर बार आपका इस्तेमाल करते हैं और आप मूर्ख की तरह इन हाँ बोलकर अपना नुकसान करते, अपना कम छोड़कर इनके साथ चले जाते। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप कोई कितना भी जीत करें, अगर आपका महत्वपूर्ण कम बचा है तो आप उसे स्पष्ट तौर पर ना कर दीजिए। हाँ, अपना कम हो जाता है, फिर आप उसे अपनी परेशानी बता सकते हैं, फिर आप उसे कुछ भी कहा सकते हैं। अब दोस्तों, साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, फॉक्स बनाकर रखना है। साथ ही साथ अपनी वाणी को काफी मधुर रखना है। बात आई है किसी से भी बात करने की, वार्तालाप करने की, किसी के सामने अपना इंप्रेशन बनाने की, तो शब्द बहुत सुंदर होने चाहिए, वाणी विनम्र हनी चाहिए। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। तो मैं काम कर सकता हूं, मैं उन्हें माना सकता हूं। ये आत्मविश्वास है, लेकिन यह काम केवल मैं ही कर सकता हूं। इस दुनिया में ये तो अति आत्मविश्वास है। तो ऐसा बात है, आत्मविश्वास आपको अपने अंदर नहीं रखना है, आपको भगवान पर भरोसा रखना है, थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है। देखिए, अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, बहुत सारे लोग हैं या लगभग सभी लोग जिन्हें जीवन में अशांति है, और अगर उन्हें शांति पानी है तो उन्हें भगवान की शरण में जाना होगा। अब जब आप एक लोड हो जाना शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। इस मंदिर जान से क्या होता है? तो देखिए, आपको उनकी बटन में नहीं आना है, आपको अपना देखना है। आप रोजाना एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करिए। नियम बनाया, जीवन में नियम बनाना बहुत जरूरी है। चाहे कोई सा भी नहीं हो, वो नियम ये हो सकता है कि आप रोजाना जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। वो नियम ये हो सकता है कि आप रोजाना सूर्योदय को एक लोटा जल लाड तक के देंगे। वो नियम ये हो सकता है कि आप मंदिर से निकलते निकलते मंदिर के शिखर का दर्शन करेंगे। तो जीवन में कोई भी अगर एक नियम बना लेंगे तो शांति रहेगी, सुकून रहेगा और भगवान हर समय आपके साथ रहेंगे। तो सबसे बढ़िया नियम एक लोडर जल शिवलिंग पर चढ़ाने का रोजाना का बना लीजिए। अगर ये कम आपने 3 महीने तक लगातार कर लिया तो हम लिख कर देते हैं, आपकी जो मनोकामना है महादेव उसे अवश्य और 100% पूरा करेंगे। बस ये नियम आप बनाकर देखिए। हमारी एक बार ये बात मांगकर एक कम आप करके देखिए। अब दोस्तों, बात अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य काफी समय से तो बहुत अच्छा था,
लेकिन थोड़ी थकान अभी बनी हुई है सर, दर्द बना हुआ है, गले में खराबी बनी हुई है। ये सब नकारात्मक ग्रहण का दोष है। जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो जलधारी से जो जल बाहर निकाल रहा है उसका आचमन करिए। भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए गंभीर से गंभीर रोग भी आपका समाप्त होने जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रामपट के जीवन में, अगर आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो अपने साथ ही की भावनाओं का जरा ख्याल रखिए। पैसा कामना अच्छी बात है, लेकिन इस पैसा कमाने की होड़ में रिश्तों को ही भूल जाना कि मेरे घर पे कोई है, वह गलत बात है। आपको पर्याप्त समय उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वह अपना पूरा घर छोड़कर आपके पास आए हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए समय निकले। ऑफिस से आते समय आप उनके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं या उन्हें ऑफिस से आने के बाद कहानी घूमने लेकर जा सकते। उन्हें भी ऐसा लगा चाहिए कि उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो पैसा तो आप जिंदगी भर कमाएंगे, लेकिन ये जो रिश्ते कमाने होते हैं इसमें पीछे मत हटेगा। अपने माता पिता के साथ थोड़ी डर बैठकर बात कीजिएगा। उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उनका हलचल पूछिएगा। हो सकता है वैसे बात है जो आपको नहीं बता रहे और आप बात करें, उसके बाद सामने ए जाए, तो सभी के साथ थोड़ा समय बताइए, मिल बैठकर बात करिए, परिणाम अच्छे होंगे। अब हम आपको उपाय बता रहे हैं 2। यह उपाय अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो लाभ आपको 100% होगा। देखिए, बुधवार का दिन गणेश जी महाराज को समर्पित है, जिन्हें प्रथम पूज्य देवता कहते हैं। अगर आपको अपने किसी भी काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले गणेश जी को याद करना होगा, और किसी भी काम को बनाना है तो भी गणेश जी को ही याद करना होगा। उपाय आपको क्या करना है? धन संपदा के विस्तार के लिए आपको गणेश जी महाराज के लिए महोदय के लड्डू का भोग लेकर जाना है बुधवार के दिन। उसके बाद उन्हें दूर्वा लोग चढ़ा कर गए होंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। अब जो लोग ऑलरेडी दुर्गा चढ़कर गए हैं उसमें से एक दूर्वा आपको चढ़ी हुई ले लेनी है, प्रार्थना करनी है, घर आना है, उसे अपने घर की दहलीज पर स्पर्श करना है, दूर्वा को और अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। बस इतना सा कम आप करिए, फिर देखिए आपका धन 2 गुनी तेजी गति से बढ़ता है। अगला उपाय है दोस्तों, आपको करोड़पति बना देगा। यह उपाय आपको 1 गिलास गाने का रस लेना है। अब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र 5-5 बार बोलनी है और उसे गणे के रस को तुलसी मां के पौधे में डाल देना है। धार्मिक गतिविधियों में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको किसी काम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन भाई बहनों से आपकी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है और आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका मन परेशान हो। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके लिए आवश्यक कार्य को करने के लिए रहेगा। उसके लिए आपको एक सूची बनाकर चलना आगे अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप कोई जोखिम भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। होगा अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम न करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या न करें, किसी को बुरा भला ना शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत न करें, किसी को बुरी दृष्टि से न देखें, गलत नजर से किसी को भी न देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखना। आपकी भावनाओं की कद्र भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन सनी देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि फंसाने जा रहे हैं।
कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंग से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। समाज में आपकी इज्जत आपके पद पड़ने जा रहा है। अब आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे। सन्नी देओल आपसे पसंद बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छायादान भी अवश्य करें। 11 बिलाव शनिवार तक आपको यह गड्रिया करनी है। आयादान अवश्य करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कम करने में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान न करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूलकर भी अपमान न करें। और पैसे रुपये से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर लें। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं इस समय में आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। ऐसे ऐसे नाइस जोक बनेंगे, इनके बारे में आप हैं सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है। प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दाम्पत्य सुख से वंचित रह जाएंगे।